दोस्तों, समय एक ऐसा चक्र है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ये न राजा का होता है, न रंग का। जिसने समय की कदर नहीं की, वो एक दिन समय के थपेड़ों में बह जाता है। ये कहानी है एक घमंडी व्यापारी की, जिसने अपने समय की कीमत नहीं समझी, और जब समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक संपन्न नगर में विजय सेठ नामक एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी। सोने चांदी की थैलियां, हाथी घोड़े, नौकर चाकर और व्यापार के कई बड़े बड़े कारखाने। विजय सेठ को अपने धन पर बहुत घमंड था। वो समय को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि जो भी करना है वो कल कर लेंगे, अभी तो आनंद उठाओ। वो दिन भर मनोरंजन, शिकार और दावतों में समय बर्बाद करता। एक दिन उसके पास एक साधु आया। उसने कहा, सेठ जी, समय बहुत बलवान होता है, इसे व्यर्थ मत गंवाइए। समय की मार सबसे बड़ी मार होती है। सेठ ने हंसते हुए कहा, साधु बाबा, समय मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जब तक मेरी तिजोरी में सोना है, समय भी मेरा दास है। साधु ने गंभीरता से कहा, ठीक है, लेकिन जब समय पलटेगा, तब यही घड़ी तुम्हें सबसे ज्यादा भारी लगेगी। सेठ ने साधु की बात को मजाक में उड़ाया और अपनी पुरानी आदतों में मस्त हो गया। कुछ वर्षों बाद देश में एक बड़ा आर्थिक संकट आया। व्यापार ठप हो गए। विजय सेन ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके कारखाने बंद होने लगे। व्यापार में घाटा बढ़ता गया, और जो नौकर चाकर थे, वे भी उसे छोड़कर चले गए। जिस सेठ की हवेली में कभी 100 दिए जलते थे, वहां अब अंधेरा पसरा रहता। कर्जदार उसके दरवाजे पर रोज दस्तक देते। सेठ ने बहुत कोशिश की कि पुराने व्यापार को फिर से खड़ा करे, लेकिन अब समय बदल चुका था। जिन मित्रों पर भरोसा था, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। एक दिन सेठ भूखा प्यासा अपने पुराने गोदाम के पास बैठा था, जहां कभी वो सौदागर बैठकों में व्यस्त रहता था। अब वहां सिर्फ जाले, धूल और सूनेपन का साम्राज्य था। समय वही साधु फिर से वहां आया। अब सेठ की आंखों में घमंड की जगह पश्चाताप था। सेठ ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, आपने सच कहा था। समय की मार सबसे बड़ी होती है। मैंने अपनी जवानी, अपनी पूंजी और अपना विश्वास सब कुछ गवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने समय को हल्के में लिया। साधु ने उसे उठाया और कहा, विजय, अभी भी देर नहीं हुई है। समय ने तुम्हें सिखाया है। अब तुम सच्चाई और मेहनत से दोबारा शुरू करो। सेठ ने कहा, पर अब मेरे पास न धन है, न संबंध, न शक्ति। साधु बोले, पर तुम्हारे पास अनुभव है और समय है। इन दोनों का सही उपयोग करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। विजय सेठ ने छोटे स्तर से काम शुरू किया। उसने एक छोटी सी दुकान खोली। अब वो हर समय का उपयोग पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता। वो अपने ग्राहकों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता और अपने पुराने अहंकार को कभी पास नहीं आने देता। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। उसका नाम फिर से इलाके में फैलने लगा, लेकिन अब एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी के रूप में, ना कि घमंडी सेठ के रूप में। 5 वर्षों में उसने फिर से एक सम्मानित स्थिति पाली। न पहले जैसा वैभव था, ना ही लालच, लेकिन दिल में संतोष था और आत्मा में सच्चाई। निष्कर्ष, विजय सेठ अब जब भी किसी युवा को आलसी या समय को अनदेखा करते देखता, तो उसे यही कहता, समय की मार धीरे पड़ती है, लेकिन जब पड़ती है तो अच्छे अच्छों को झुका देती है। अगर समय को गुरु मानो तो ये तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा, लेकिन अगर इसे नौकर समझो तो ये तुम्हें सड़क पर ला देगा। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का सदुपयोग ही जीवन की सफलता की कुंजी है। समय की कद्र न करने वाले व्यक्ति को एक दिन समय ऐसा सबक सिखाता है जो जीवन भर याद रहता है। समय की मार से बचना है तो समय को समझना सीखो। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।